हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आज का हमारा वीडियो होने वाला है कंप्लीटली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2 मैग्नीज के बारे में। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता इनके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज अगर हो, जैसे कार्बोकैटायन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि भैया हमें बिल्कुल जानना है स्टार्टिंग से कि कार्बोकैटायन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, तो अपन उनकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके सामने हेडिंग लगी हुई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या फिर अपन बोल सकते हैं SN1 या SN2 मैकेनिज्म होते क्या हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर जिन्हें इंट्रोडक्शन पता है तो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं। बाकी जो नहीं जानते हैं कुछ, जो मेरे साथ बने रही है, आपको लास्ट तक ये जितने भी लंबा वीडियो होने वाला है ये आपको डेफिनेटली पूरी की पूरी गारंटी देगा कि आपको हर एक टॉपिक का हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखो ये जो न्यूक्लियोफिलिक वर्ड का मतलब होता है, यहाँ एक स्पीसीज होती है ना, जिसमें न्यूक्लियो का मतलब होता है प्लस चार्ज को और फिलिक मतलब होता है पसंद करने वाला। मतलब ये ऐसी स्पीसीज है जो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा है C+, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जैसे कि मान के चलो OH- है ना, या फिर चल मान के चलो CN- है, कुछ भी ऐसा जो कि प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना। द स्पीसीज विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इज दैट क्लियर, है ना। तो यहाँ पर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कोई और आके उसे हटा के चला जाएगा, है ना। एज एन एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड लिया। कौन लिया हमने यहाँ पर? एल्काइल हैलाइड लिया। RX मतलब क्या होता है? RX मतलब एल्काइल हैलाइड होता है। फॉर मोर इंस्टेंस वी कैन से CH3Cl हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया भैया CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड हमने यहाँ पर लिया। तो इसमें आपको प्लस चार्ज दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? ओके, क्वालिटी बढ़ाकर देखो थोड़ा, अभी भी नहीं दिखा तो देखो यहाँ दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड या फिर मिथाइल क्लोराइड हमने यहाँ पर लिया। अब क्या होता है ना कि हेलोजन जो है वो R से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है ना। जैसे मान के चलो दो बंदे खड़े हैं, उनके बीच में रस्सी बंधी हुई है। अब ये बंदा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब समझ लो कि इस रस्सी को अपनी तरफ खींच सकता है, तो क्या होगा, तो जो रस्सी बंधी है दोनों के बीच में वो इस बंदे की तरफ ज़्यादा खींच जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। यहाँ पर जो ये भाई साहब है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस कार्बन। तो ये क्या करेगा, तो ये भाई साहब जो हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियल इनकी तरफ आ जाएंगे, तो इन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और इन भाई साहब पर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इस कंडीशन में ये जो है ना, यहाँ जो कार्बन लगा है, मैं से ऐसा ही लिख दे, यहाँ देख लो, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर कौन सा गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पर इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर अगर OH- आता है ना, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये आसानी से इस प्लस चार्ज पर अटैक कर सकता है। क्यों कर सकता? अब तुम कहोगे सर देखो क्या है, पहले से तो जुड़ा है, ये भाई साहब कर क्यों रहे? बात तो सही है यार, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिनकी वजह से भाई साहब ऐसा करेंगे। क्यों होगा, एक अपन एक क्लासिकल एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो जैसे आप हो, ये आपकी प्यारी सी बेंच है और ये आपका प्यारा सा दोस्त है, लेकिन अफसोस की थोड़ा भोला वाला है, मतलब थोड़ा सा इनोसेंट है ना। कैसा है, इनोसेंट है ये थोड़ा सा। तो अब क्या होगा भैया, अब अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है, मतलब आपको एक फ्रेंड आता है जो बहुत ज़्यादा बुली है ना, जिसके हाथों में है दम वही है बाजीराव सिंघम। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड आता है और वो जो है भाई साहब, अब क्या है देखो, अब यहाँ पर इस बेंच पर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब जो है इसे ये भी पसंद करता है और इसे भी पसंद करता है, लेकिन बेंच किसकी होगी, जिसके पास दम ज़्यादा है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इसे हटा देगा और यहाँ पर आग लग जाएगा। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी कहानी क्लियर हुई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखो एक बात और है कि इसके पास माइनस चार्ज है, उसके पास भी कौन सा है, माइनस चार्ज है। दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही प्लस चार्ज से अट्रैक्टेड है, मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। मतलब तो बात को समझो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाकर खुद लग जाता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OHCl को हटा देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3OH मतलब मेथनॉल प्लस Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकलेगा। ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर इन दोनों का हेटेरोलाइटिक फिजन होता है। हेटेरोलाइटिक फिजन का मतलब होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब लेके चले जाते हैं। हेटेरो मतलब बिल्कुल सेम नहीं है ना। तो ये भाई साहब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चले जाते हैं। तो देखो इनके पास माइनस आ गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, माइनस क्यों आया, 2 माइनस आना चाहिए था, ऐसा नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था।
इसने सी का ये वाला इलेक्ट्रॉन ले गया तो यहाँ पर माइनस आ गया, है ना। तो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जो कि एक ग्रुप से लगा होता है उसका दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसे वहाँ से हटाकर खुद लग जाता है। तो ये कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना। अब आई थिंक कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। डेफिनेटली अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप जानते हो कमेंट सेक्शन दबा के कमेंट ठोक दो कि भाई साहब ये समस्या हो रही थी, एंड आपकी समस्याओं का मैं समाधान कर दूंगा। ज़्यादा हिंदी हो रही तो बता देना। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म की, स्टडी करते हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे SN2 मैकेनिज्म के बारे में, फिर अपन स्टडी करेंगे SN1 मैकेनिज्म के बारे में। देखो बड़ा ईजी मैकेनिज्म है, कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, बस 2-4 बात आपको ध्यान रखना है जो बातें आपका रामबाण इलाज बनेगी आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो चलिए वो कौन कौन सी बातें ध्यान से देखिए। पहली ये चीज़ कि जो S का मतलब है वो क्या है, N का मतलब है क्या है, और 2 का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। तो S का मतलब यहाँ पर होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि बाहर निकल जाना। तुम्हें याद है ना, बाहर निकला था कौन और कैसे? न्यूक्लियोफाइल। तो N का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। और यहाँ पर 2 का मतलब क्या है? और 2 का मतलब यहाँ पर हो जाता है भाई साहब, यहाँ से देख लो, बाई मॉलिक्यूलर, है ना। सो फाइनली आपके सामने पूरा नाम का ऑपरेशन अपन ने कर दिया है। SN2 का मतलब क्या है? SN2 का मतलब यहाँ पर होता है, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। कितने करते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? SN2 रिएक्शन में। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। 2 स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर। पहली बात ये हो गई कि आपको फुल फॉर्म याद रखना है, SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें स्टेप्स कितनी होती हैं। अब ध्यान रखना जितना ही नंबर होता है ना उसकी अपोजिट स्टेप होती हैं। अगर ये नंबर 2 है तो स्टेप 1 है, और अगर नंबर 1 है तो स्टेप 2 है। 2 बातें क्लियर हो गई बिल्कुल? पक्का? बहुत शानदार। थर्ड, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है ना। तो स्टार्ट करते हैं अब इसके बारे में। तो देखो एक इतना करने के बाद अपन एक काम करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर इसमें लेते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना। क्या लेते हैं? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हम इसका साथ में एग्जाम्पल भी लेकर चलते हैं नीचे। तो हमने यहाँ पर लिया CH3 और यहाँ पर हमने लिया Cl। ये इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम मेथाइल क्लोराइड है। अच्छा 1 डिग्री क्यों लेते हैं? ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर 1 डिग्री ही क्यों? क्या हम 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं ले सकते? नहीं, देखो ऐसा है कि जो SN2 रिएक्शंस है ना उनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो ये होता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें होते हैं CH3X, है ना। उससे थोड़े कम रिएक्टिव 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो ना के बराबर 3 डिग्री SN2 रिएक्शंस नहीं देते। क्लियर है कि नहीं है ना। तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। मतलब आपको अगर SN2 रिएक्शन करवाना है तो आपको ये लेना पड़ेगा, या तो आपको मिथाइल हैलाइड लेना पड़ेगा, या फिर आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, या फिर आपको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। 3 डिग्री इशू नहीं करते हैं। क्लियर है ना? बहुत शानदार। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हियर। सो यहाँ पर अपने पास अल्काइल हैलाइड है। अब आपको यहाँ पर देना है, क्या देना है आपको? यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का क्यों लेते हैं, उसका रीज़न क्या है अपन सब समझेंगे। क्या होता है देखो इसमें SN2 मैकेनिज्म जो होता है ना। अच्छा एक काम करते हैं अपन पहले SN1 भी समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया था वहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिया प्लस साथ हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया। अब क्या होता है, कंडीशन देखो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। कंडीशन ये भाई साहब, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना ये अटैक करेगा CH3 पर। तो मुझे बताओ अब यहाँ पर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन ये है कि या तो Cl जो है ना खुद ही अलग हो जाए। भाई तुम खुद ही सोचो, अपनी क्लास वाली सिचुएशन पर फिर से एज्यूम करते हैं। ये आपकी बेंच है और ये आपका वो लड़का मासूम वाला और ये आपका बुली वाला लड़का, है ना। तो अब ये जब इसके पास आ रहा है तो अब एक कंडीशन है कि लड़के की सुट्टी पुट्टी गोल हो जाएगी और ये कहेगा भाई मरना थोड़ी ना, तो ये खुद ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है भाई थोड़ा अड़ल किस्म का हो। अड़ल मतलब जानते हो ना, मतलब कि अड़ जाए कि यार मैं बाहर नहीं निकलूंगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जैसे मान के चलो ये भी थी वो बेंच और ये था इनोसेंट लड़का। अब ये खुद नहीं हट रहा। क्यों नहीं हट रहा? कंडीशंस होंगी भाई, नहीं हटना चाहता, है ना। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है दूसरा वाला, मतलब कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ये आएगा और यहाँ से इसे स्लाइड कर देगा। क्या कर देगा? स्लाइड करके खुद आ जाएगा। ये कंडीशन पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या नहीं है? भाई तुम हटो मत, लेकिन हम तुम खसका सकते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या होता है, जो OH- है ना, अब ये इस पर अटैक करता है
कहाँ से अटैक करता है मुझे बताओ। अब देखो यहाँ से अटैक तो कर नहीं पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, दोनों पर सेम चार्जेस हैं, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। फिर ये यहाँ से घूमकर अटैक करेगा पीछे से, क्लियर है कि नहीं है ना। तो OH माइनस जो है वो बिल्कुल बैक साइड से इसके अटैक करेगा, है ना। और कैसे अटैक करेगा देखो ध्यान से, जब अटैक करेगा तो OH माइनस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। अब OH माइनस यहाँ से बॉन्ड बना रहा, इसे अपन HO माइनस लिख लेते हैं, HO माइनस, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है C, तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, 3 इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 और ये 3, और यहाँ पर कौन जुड़ा है, Cl जुड़ा है। अब ये कंडीशन ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। इस कंडीशन में ना बड़ा मज़ेदार सिस्टम चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, बात को समझो। यहाँ पर जो है, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कौन है, ये जो है क्या ऐसी स्पीसीज है जहाँ पर अटैक कर सकता है, अब इससे जुड़ा हुआ है। अब चक्कर क्या हो रहा है कि देखो क्या होता है, अगर आप किसी भी रिश्ते में स्ट्रॉन्ग ना हो तो वहाँ से सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक यहाँ पर क्या था कि इनका बढ़िया था सब कुछ, है ना, लेकिन फिर ये भाई साहब आए, अब इन्हें कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया। कन्विंस मतलब समझ रहे हो, इनने कहा कि देखो क्या है, उसके पास क्या ही है, ना दौलत है, ना शौहरत है, ना इज्जत है ना। हमारे पास देखो भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, पैसा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या होता है, जो OH माइनस है ना, इसे कन्विंस करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वाली वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है, इसे अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कि ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मतलब समझते हो ना, आपने वीडियोस बनाई होंगी शायद, तो आपने एक वीडियो लगाते हो दूसरी लगाते हो, बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट डालते हो, तो कितनी देर का आता है, थोड़ा सा ही रहता है ना, बिल्कुल मामूली। तो ये जो है ये ट्रांजिशन स्टेट है, स्टेप नहीं है, ये स्टेट बहुत कम टाइम के लिए रहती है। और इसमें क्या होता है समझिए, इसमें जो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से अटैक करता है, अब इसे कन्विंस करना स्टार्ट कर रहा है कि देखो आ जाओ हमारे मामले में, हमारे साथ आ जाओ, इसको बहुत है, उनके साथ रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे जिंदगी, है ना। तो क्या होता है, तो यहाँ से जो OH माइनस है ना वो इस पर अटैक करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से बेचारा Cl माइनस दूर होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर भी गाने आने चल रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ये गाना गा रहा है एक बार आजा आजा आजा, और यहाँ से ये बोल रहा है बेचारा जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने से, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भाई साहब इसे यहाँ से अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये भाई साहब यहाँ से दूर जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद कुछ ये होगा, थोड़ी देर मतलब बहुत कम टाइम के बाद, कि ये भाई साहब इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे और ये भाई साहब बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, यहाँ पर OH है ना, यहाँ पर क्या लगा है C, और यहाँ पर H, यहाँ पर भी क्या है H, और यहाँ पर क्या है H, और यहाँ से कौन बाहर निकल गया, Cl माइनस बाहर निकल गया। अब मैंने माइनस क्यों लगाया भाई, ये भी तो बताओ भाई सर, आप माइनस क्यों लगा रहे हो। देखो क्या होता है, ये Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ना ज़्यादा में, वो ये से दे देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनका बॉन्ड बनता है और ये भाई साहब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ, जो एक इसका है और एक कार्बन का है, के साथ बाहर निकल जाता है। तो ऐसे होता है SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट। कितनी स्टेप में, सिर्फ सिंगल स्टेप में। ये मत मानना सर आपने 2 स्टेप बनाएंगे, देखो हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो, एक यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए, नहीं ऐसा नहीं है, बेईमानी नहीं करता। क्या होता है, ये पूरा हो रहा है सिंगल स्टेप में, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन का मतलब होता है बहुत कम टाइम के लिए। ट्रांजिशन कितना होता है, बहुत कम होता नहीं होता, तो ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। क्लियर है ना, ये क्लियर है क्या नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अब एक ही स्टेप है तो इसकी एक ही स्टेप होती है RDS। RDS का मतलब समझते हो, RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब सिर्फ सिंगल स्टेप से इसका रेट डिटरमाइन होता है कि रिएक्शन का रेट क्या होने वाला है। और इसके RDS में मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तुम्हें, बताओ कितने दिख रहे हैं। एक ये है और एक ये है। मैंने कहा था ना SN2 मैकेनिज्म में बाई मॉलिक्यूलर होती है, 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये अपना सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट वो होता है जिस पर कोई हमला करता है ना। और ये अपना कौन है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं RDS में, तो ये क्या हो जाता है, ये SN2 मैकेनिज्म का एग्जांपल हो जाता है। किसका, SN2 मैकेनिज्म का एग्जांपल हो जाता है। क्लियर है क्या नहीं है, क्लियर है ना, वेरी गुड। अब देखो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। पहली ये बात ध्यान रखना है कि जो SN2 रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर हम पहला जो सबस्ट्रेट है वो हम कौन सा लेते हैं, सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं कौन सा, 1 डिग्री है ना, या फिर हम 2 डिग्री यूज़ करते हैं, 3 डिग्री यूज़ नहीं करते, है ना। क्लियर है ना। दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि हम जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इसे इसमें से इसे खींच कर बाहर निकालना है। मतलब जो OH माइनस था ना, इसने CH3Cl में से CH3 को खींच कर बाहर निकाला, और इसके लिए भाई ताकत तो चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है। और लास्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें हमें एक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, और जो सॉल्वेंट है वो होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट।
अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि यार ये क्या चीज़ होती है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। पोलर का मतलब होता है पोलर होना चाहिए। पोलर मतलब सभी जानते हैं कि भाई दो चीज़ों के बीच में पोलैरिटी होना चाहिए, मतलब दो एटम के बीच में। अप्रोटिक का मतलब क्या होता है, अप्रोटिक का मतलब आपको ऐसा सॉल्वेंट लेना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनते हो। सिंपल भाषा में कहूँ तो, कहने को भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सिंपली आप ये मान सकते हो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ना होते हैं। और ऐसे कौन कौन हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। आप इसमें एसीटोन ले सकते हो, है ना। आप इसमें DMSO ले सकते हो। DMSO मतलब जानते हो ना क्या होता है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखें हम DMSO को तो ऐसा बनेगा, CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ऐसा जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O। तो ये आपका DMSO का स्ट्रक्चर है ना। हम ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सिस्ट नहीं करते हैं, है ना। अब बात करते हैं सर इनका रीज़न क्या है, रीज़न बताओ। देखो रीज़न अगर आप जानना चाहते हो तो देख लो, 2 मिनट लग रहे हैं। जैसे मान के चलो अगर हम इसमें न्यूक्लियोफाइल लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, जो OH माइनस है वो तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर की प्लस है, कौन है, की प्लस। भाई अब हमें क्या करना है कि हमें टोटली OH माइनस को बाहर निकालना है, तो हमें की प्लस को ट्रैप करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे जो DMSO हुआ, अब DMSO ध्यान से देखो तो मैं ऐसा बना देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। और यहाँ से अपन ऐसा देख लेते हैं, तो ये जो DMSO होता है इसमें जो O वाला ग्रुप है वो इस K प्लस को सराउंड कर लेता है चारों साइड से, मतलब यहाँ से भी यहाँ से भी। तो क्या होता है, जो OH माइनस होता है ना वो इसमें फ्रीली अटैक कर सकता है, इसमें फ्रीली अटैक कर सकता है। तो इससे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो इसलिए हम इसमें कौन सा लेते हैं, हम इसमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। समझ गए ना, चलो इतना काफ़ी है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी SN2 मैकेनिज्म देखा, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक चीज़ अगर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर ही लिया था तो जो OH लगा वो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे लगा। कहाँ पर लगा, बैक साइड पे लगा। तो बैक साइड को जो लगा तो इससे इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल इन्वर्टेड हो गई, है ना। मतलब कि जो थी उससे बिल्कुल अपोजिट हो गई, जस्ट अपोजिट। मतलब यहाँ पर जो था फ्रंट साइड में Cl था और यहाँ पर कहाँ गया, देखो इसके बैक साइड में OH लगा हुआ है। मतलब कार्बन की साइड क्या था, Cl था, जबकि कार्बन की साइड क्या गया, OH आ गया। तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। तो जब आप इसका आंसर लर्न करेंगे तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कंप्लीट इन्वर्जन टेक प्लेस, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, है ना। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं SN1 मैकेनिज्म। बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म के बारे में। तो देखो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही मैकेनिज्म होता है, ये SN1 होता है। अब देखो इसके बारे में अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा, SN1 का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। अब करो सर ये क्यों बता रहा, अभी आपने बताया था सब्स्टिट्यूशन। तो देखो यार बार बार पढ़ोगे ना तो चीज़ें याद हो जाएंगे, है ना। और N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो ये दोनों तो वर्ड सेम है यार, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। अब इसमें 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 का मतलब मैंने आपको बता दिया था, उसमें SN2 में क्या था, बाइमोलिकुलर, तो इसमें क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर। इज दैट क्लियर। तो SN1 का मतलब होता है क्या, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है बताओ, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब 1, है ना, न्यूक्लियोफिलिक मतलब N, और S मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसमें जो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। तो आप सोच रहे हो यार सिंगल कौन सा, अगर आपने वीडियो वाली मतलब आपने अगर स्किप नहीं किया तो आपको ये पता है कि यार उसमें 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक तो सबस्ट्रेट का और एक कौन सा, न्यूक्लियोफाइल का। और यहाँ पर सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यार ये कौन सा वाला मॉलिक्यूल होगा, क्या ये न्यूक्लियोफाइल होगा या ये सबस्ट्रेट होगा, है ना। तो आपके सभी सवालों का जवाब खोजने के लिए चलिए आज की प्रक्रिया को प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और सारा देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो चलो, तो अब सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं। अच्छा आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी, सर आपने कहा था कि अपन 2-3 चीजें पढ़ेंगे, तो पहला तो आपने हमें नाम पूरा बता दिया। क्या SN1 का मतलब क्या होता है, SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये तो पता नहीं इसमें स्टेप कितनी होती हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर 1 लिखा है तो 2 है और 2 लिखा है तो 1 है, मतलब इसमें 2 स्टेप्स होती हैं। अब जब 2 स्टेप हैं तो देखो क्या होता है। अच्छा एक बात और, इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो ध्यान रखो, इसमें 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा ये देता है, 2 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो थोड़ा कम देते हैं, 1 डिग्री और कम देते हैं, और फिर लास्ट में नंबर किसका आता है, CH3X का, है ना। तो मतलब ये दोनों तो देंगे ही नहीं, इनका आप मान सकते हो, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और कौन सा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेवर। चलिए अब देखते हैं सर इसमें क्या होता है। तो इसमें हम लेते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो हमने यहाँ पर एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, जो स्टेप फर्स्ट होता है, अब मैंने पहले ही बताया था इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, है ना। तो जो स्टेप फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले जो होता है वो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है,
क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन बनता है। अब बात करते हैं सर आप इसमें कार्बोकेटायन बना रहे थे, आपने उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनाया, मतलब मन से चलेगा क्या? देखो ऐसा नहीं, मन से कुछ नहीं चलता। क्या होता है, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है ना मोस्ट अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता, जबकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है। तो हम यहाँ कौन सा ले रहे हैं, हम यहाँ एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री ले रहे हैं। अगर यहाँ से ये हेलोजन बाहर निकला तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा तो कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अपन ज़रा समझ लेते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, तो यहाँ पर अपन बना लेते हैं, ये अपना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, चलो ठीक है। और यहाँ पर ये अपना 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और यहाँ पर ये अपना 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। चलो अब कार्बोकेटायन कैसे बनता है, जब इसमें हेटेरोलाइटिक फिजन होता है, मतलब जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब लेके बाहर निकल जाए, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 1 हो गए ना, तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये बाहर निकल रहा है, तो ये इसका था और ये इसका था, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ चला गया, तो यहाँ पर कितना 1 प्लस चार्ज, और यहाँ पर भी कितना सेम 1 प्लस चार्ज। अब बात करते हैं इन दोनों में से, इन तीनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो अच्छा मैं आपको एक बताता हूँ, देखो केमिस्ट्री हो या ज़िंदगी हो, अगर आपके ऊपर चार्ज है तो आप स्टेबल नहीं हो सकते। इसका मतलब देखो क्या होता है, अगर केमिस्ट्री में कोई भी स्पीसीज के ऊपर कोई चार्ज है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो स्टेबल नहीं होता। जैसे ज़िंदगी में क्या होता है, लाइक अगर मेरे दिमाग पर कोई चार्ज है, चार्ज मतलब मेरा दिमाग अगर टेंशन में, तो मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, है ना। मैं परेशान क्योंकि मुझे ये टेंशन, ये चार्ज खत्म करना है, ये मेरी ओरिजिनल स्टेट नहीं है, वही चीज़ होती है। अब ये जो आप कार्बोकेटायन देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, तो जो इसका प्लस चार्ज खत्म करेगा, अगर सर प्लस चार्ज खत्म हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इससे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर कितना है, 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा है। एल्किल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजता है। तो ये भाई साहब अपने से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज रहे हैं, इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्लस चार्ज कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल हो रहा है। इससे इसकी कंपेयर करते हैं, तो यहाँ क्या है भैया, प्लस चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ थोड़ा सा पुश करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा यहाँ पुश करेगा, इस पर ओवरऑल 2 जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल है। और इसकी अगर अपन बात करें तो यार इस पर तो 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, यहाँ से भेज रहा है और यहाँ से भेज रहा है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया है, 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बोकेटायन बना सकता है। 1 डिग्री में क्यों नहीं बना था, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। इज दैट क्लियर, गुड। चलो तो हमें यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन लेना है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में ये कार्बोकेटायन बन जाता है, इट मीन्स यहाँ से X माइनस बाहर निकल जाता है ऑटोमेटिकली, और यहाँ से R R R और यहाँ से कार्बोकेटायन बन जाता है। स्टेप फर्स्ट में ही होता है ना। नाउ स्टेप सेकंड, अच्छा एक बात और, स्टेप फर्स्ट जो होता है वो स्लो होता है, और स्लो स्टेप ही रिएक्शन का RDS होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब इस स्टेप से रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होता है कि रिएक्शन कितनी ज़्यादा फास्ट है, कितनी ज़्यादा स्लो है। और आप और हम क्या जानते हैं कि रिएक्शन का जो RDS होता है उसमें जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वहीं रिएक्शन का ऑर्डर भी होता है। इसका मतलब है कि रिएक्शन का जो RDS है उसमें कितना मॉलिक्यूल है, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल है क्या नहीं है, सिंगल मॉलिक्यूल है क्या नहीं, इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है SN1, मतलब सिर्फ 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। याद करो SN2 में जो RDS था उसमें 2 मॉलिक्यूल्स थे, सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल, जबकि जो SN1 है उसमें कितना मॉलिक्यूल है, सिर्फ उसमें सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल है, वो भी किसका, सबस्ट्रेट का, इसलिए इसका नाम होता है SN1 रिएक्शन, मतलब कि इसके जो RDS होता है उसमें सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। आगे वाली कहानी देखो। नाउ अब आता है स्टेप सेकेंड। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में जो आपका कार्बोकेटायन बना है, मतलब R C और यहाँ पर R और यहाँ पर फिर से R, है ना। यहाँ पर आपका जो कार्बोकेटायन बना है उस पर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कौन अटैक कर रहा है भाई, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा। तो अपन ने न्यूक्लियोफाइल लिया, है ना। तो अब क्या होगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये तुरंत ही इसमें जुड़ जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ से इसने अटैक किया और ये बन जाएगा R, और यहाँ पर C, यहाँ पर क्या है R, और यहाँ पर क्या है R, और यहाँ पर कौन लग गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो गया। तो ऐसे 2 स्टेप में SN1 ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टेप फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जबकि स्टेप सेकंड क्या होता है, स्टेप सेकंड होता है क्या, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इस तरीके से SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, पहला स्टेप होता है कार्बोकेटायन का बना, दूसरा स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पे अटैक करता है। ठीक है, 2 बातें हो गई। पहली बात ये कि ये कितनी मॉलिक्यूलर होती है बताओ, यूनिमॉलिक्यूलर होती है। इसका रीजन क्या है, RDS में से सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है, ये भी क्लियर है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आप वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हो। कौन से लेते हो, वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हो, जो कमज़ोर होते हैं, है ना। जैसे आप इसमें वाटर ले सकते हो,
आप इसमें एथेनॉल ले सकते हो, मेथनॉल ले सकते हो, आप इसमें CH3OH ले सकते हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। और तीसरी बात यह आपको इसमें लेना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन से लेने हैं आपको? इसमें आपको लेना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है आपको इसमें सॉल्वेंट ऐसा लेना है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हो, है ना। यहाँ पर वाटर देखो, वाटर भी क्या है, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मेथनॉल भी बनाता है, तो मतलब हमें ऐसा लेना है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाते हो सिंपल भाषा में, है ना। तो आपको ऐसे न्यूक्लियोफाइल लेना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जरा, और उससे आपको कुछ चीज़ें एक चीज़ और क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। चलो देखो, मान के चलो मेरे पास एक यहाँ पर एल्किल हाइड्राइड 3 डिग्री, यहाँ पर C है, यहाँ पर R लगा है, यहाँ पर R लगा है, यहाँ पर R लगा है, और यहाँ पर लगा है Cl। मतलब हमने यहाँ पर मान के चलो मिथाइल, अगर हम इन्हें CH3 में कन्वर्ट कर देते हैं, चलो ले लेते हैं, हम यहाँ पर CH3 लिए, हम यहाँ पर CH3 लिए और यहाँ पर CH3 लिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ? अब सभी जानते हैं भैया इसका RDS होगा, स्लो होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा C, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, और यहाँ से कौन भाषा बाहर निकल जाएंगे, यहाँ प्लस चार्ज आके Cl माइनस बाहर निकल जाएंगे। अब अगर आपने क्या है, अगर आप इसमें आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो H2, है ना, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या है CH3 है, और यहाँ पर CH3 है ना, प्लस आपने यहाँ पर लिया H2। अब सुनना ध्यान से क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ बुक्स में लिखा होता है कि डायरेक्ट यहाँ पर ये बन जाता है, क्या बन जाता है, CH3 CH3 और OH, है ना। वाटर में से OH निकल कर इसमें लग जाता है, अधिकतर बुकों में ये लिखा होता है। लेकिन देखो एक्चुअली होता क्या है कि इस कंडीशन में जब आप एक न्यूक्लियोफाइल जो आप ले रहे हो वो अगर न्यूट्रल है, वो कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब वाटर है या एथेनॉल है, उस कंडीशन में दोनों न्यूट्रल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, थर्ड स्टेप भी होता है ना। ये स्टेप 1 था, स्टेप सेकेंड। अब ध्यान से देखना होता क्या है उसमें, क्या होता है सुनिए। ओरिजिनलिटी ये है कि आपने जो कार्बोकेटायन लिया, अब वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये वाटर का स्ट्रक्चर है ना। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उस पर 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो होता ये प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना, वाटर जो होता है उसके एक लोन पेयर का यूज़ करता है इसके साथ बॉन्ड बनाने में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C, यहाँ CH3, यहाँ पर क्या CH3 और यहाँ पर भी क्या CH3। अब जो ये लोन पेयर है, ये इस लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन ने अपने दोनों लोन पेयर से बॉन्ड बनाने में दे दिए, तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया, यहाँ पर O आ गया। अभी क्या बचा उसके पास, एक लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है ये H+ यहाँ से बाहर निकल जाता है। मान के चलो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर उठाते हैं, स्टेप थर्ड, ठीक है। तो हमने वो उठाया C, और यहाँ से है CH3, और यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर भी क्या है CH3, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है O, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H। तो यहाँ से दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, वो हमने बहुत सारा लिया ना तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर O है, और यहाँ पर क्या है H है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो H होता है, यहाँ जो H होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर, देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर यहाँ पर, तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़, ये एक तो का ही है, ये H अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़कर यहाँ H+ की फॉर्म में बाहर आता है। किस फॉर्म में बाहर आता है, H+ की फॉर्म में बाहर आता है, और ये H+ इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा, तो ये फाइनली बन जाएगा CH3 CH3, और यहाँ पर क्या बचा OH, और यहाँ पर H3O+ बाहर निकल गया। तो ये था आपके सामने SN1 मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट रह गए हैं प्यारे बच्चों तो बता देना मुझे, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व कर दूंगा। तो यार आपके पेपर आने वाले हैं, तो आप तैयारी बहुत शानदार कर रहे होंगे। इसमें अगर आपको मुझसे कुछ भी मदद चाहिए तो आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।